हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा। आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्साम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में यह नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात आडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि आडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डेमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? यह फैसला, मुझे कहना पड़ेगा कि यह जजमेंट satisfies the collective consciousness of हिंदुत्व and its followers and its ideology। आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट के बाहर कह रहा है, कोर्ट के बाहर फैसला देने से पहले कोर्ट के बाहर कह रहा है कि हां, मैं एडमिट करता हूं कि मैंने डेमोलिशन में हिस्सा लिया। वो बीजेपी में उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था। कोर्ट के बाहर कह रहा है और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए, बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। किया फिर बताइए ना, इंसाफ होगा या नहीं होगा? हमको बताइए आप। या इसी तरह हम अपने आंसू बहाते रहे? जमहूरियत को मजबूत करना जरूरी है, इंसाफ को मजबूत करना जरूरी है, मगर यह फैसला आता है। मैं क्या कह सकता हूं सर? आप अपने टीवी प्रोग्राम पर बोलिए कि रात में 9 बजे एक प्रोग्राम कर लो, इनके बयान पर कर लो ना। आप तो वो भी नहीं करना चाहते, करिए ना। आज आपने बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था, उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारो क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा, हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम मुंह अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे। वो यही तो हो रहा है ना। आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा। रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फिर क्या होगा? श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं। और आजकल आप आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक अहेड, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं? क्या क्या भूलूं? बताओ मेरे से आप। कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं, ताकि तुम्हारे कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको। क्या पैगाम दे रहे हैं आप इस फैसले से? हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा, तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ।